हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वन शॉट रिवीजन क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का पहला चैप्टर स्पर्श के भाग 1 का पद्य भाग का रैदास के पद। रैदास के पदों में यहाँ 2 पद लिए गए हैं और उन दोनों पदों की व्याख्या, उन दोनों पदों का पाठ का सारांश और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व किया गया है, क्या उसका भावार्थ होगा, क्या पाठ का सारांश होगा, ये तमाम बातें हमने आज के लेक्चर में जानी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी कक्षा 9वीं का ब है। रैदास के पद हमारे आज का चैप्टर है और सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ सारांश की कि क्या पाठ का सारांश है। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर रैदास के 2 पद लिए गए हैं, संकलित हैं। पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है, उस स्थिति का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है, पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय मतलब अर्थ है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना अति असंभव है। कवि कहता है कि यदि प्रभु चंदन के समान है तो भक्त निश्चित रूप से पानी के समान है। तो यहाँ पर कुछ तुलना करने की कोशिश की है परमात्मा और भक्त के बीच में, और अपनी तुलना ईश्वर से करते हुए संसार के तमाम व्यक्तियों को मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है और उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि प्रभु बादल के समान है तो भक्त मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि यदि परमात्मा बादलों के समान है तो निश्चित तौर पर जो हमारा भक्त है वो मोर के समान है। जिस तरह मोर बादलों को देख करके अपना अनुभव आधारित से पहचान लेता है कि यहाँ कभी भी वर्षा हो सकती है, वर्षा की संभावना होती है, तो मोर नाचने लगता है, मोर मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य करने लगता है। उसी प्रकार भक्त भी मोर की भांति ही परमात्मा की मूरत देख करके मन ही मन खुश होकर के पूरी तरह से उसके भक्ति की आराधना में मंत्रमुग्ध हो जाना चाहता हो। तीसरा उदाहरण दिया कि यदि प्रभु चंद्रमा के समान है तो भक्त उस चकोर पक्षी की समान है, चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। तीसरा उदाहरण उन्होंने चंद्रमा और चकोर पक्षी का दिया है कि यदि प्रभु चंद्रमा के समान तो निश्चित तौर पर हमारा जो भक्त है उस चकोर पक्षी के समान है जो चंद्रमा को लगातार देखता रहता है। उसी प्रकार हमारा भक्त भी चकोर पक्षी की तरह ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अत्यंत व्याकुल रहता है, हर समय उसको देखने की कोशिश करता रहता है। यदि प्रभु दीपक है तो भक्त उसकी बत्ती के समान है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कभी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती है। उसका असर ऐसा होता है। यदि प्रभु स्वामी है तो कभी दास यानी नौकर या सेवक के रूप में है। तो उन्होंने पहले पद के अंदर इंसान की परमात्मा से तुलना करते हुए इंसान के लिए अलग से शब्द बताए, परमात्मा के लिए अलग शब्दों का अभिव्यक्ति दी है और कहीं न कहीं उनकी तुलना करने की कोशिश की है। दूसरे पद के अंदर कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कवि अपने आराध्य, अपने प्रियतम, अपने प्रभु को ही अपना सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व न्योछावर, पूरी तरह से जैसे परमात्मा के प्रति ही अपने आप को उन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया हो। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए, भगवान या परमात्मा के महत्व को वर्णित करते हुए कहते हैं
कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों की दया करने वाले हैं, गरीबों पर रक्षा करने वाले हैं, गरीबों पर हर समय कुछ न कुछ उपकार करने वाले हैं। वो किसी प्रकार का भेदभाव मन में नहीं रखते। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। वो अपनी प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है। अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है जिसको छूने से डर लगता हो तो निश्चित तौर पर उसका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप, अपने परमात्मा की कृपा से किसी भी नीच जाति, निम्न जाति के मनुष्यों को भी ऊंचे दर्जे का सम्मान देते हैं। कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सेन जैसे संतों का उद्धार किया, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, हे महापुरुषों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ कर देने का संभव है। इस तरह से पाठ के सारांश में हम जान सकते हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ पर दो पदों का व्याख्यान और दोनों पदों के अंदर कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश। जैसा कि पहला पद आपके सामने है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा। तो यहाँ उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, ये नाम की जो आदत लगने वाली है वो छूटने वाली नहीं है। और फिर अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए, परमात्मा के लिए अलग से कुछ एग्जाम्पल दिए और मानव के लिए अलग से कुछ एग्जाम्पल दिए। उन्होंने सबसे पहले परमात्मा को चंदन कहा, परमात्मा को क्या कहा, परमात्मा को चंदन के समान बताया और इंसान को पानी की उपमा दी है। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने घन यानी बादलों के समान परमात्मा को कहा और यहाँ पर उन्होंने मोर के रूप में जानने की कोशिश की। इसके बाद तीसरे नंबर पर उन्होंने चंद्रमा कहा, चांद की उपमा दिए और इंसान को चकोर पक्षी का तुलना करते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने दीपक के समान और यहाँ पर रुई की बाती के समान उन्होंने इंसान को कहा। इसके बाद पांचवें नंबर पर उन्होंने मोती के समान परमात्मा को कहा और इंसान को धागा कहा। इसके बाद अंत में उन्होंने इसी प्रकार से छठे नंबर पर उन्होंने सोना इंसान को कहा और सुहाग नामक पत्थर का यहाँ पर परमात्मा से जिक्र किया और अंत में उन्होंने स्वामी कहा और इंसान को दास के रूप में बताया कि तुम चंदन के समान बहुत खुशबू फैलाने वाले, तुम बादलों के समान और तुम दीपक के समान, तुम मोती के समान हो, हम धागे के समान है। जिस प्रकार से सो नहीं मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोना जब सुहाग नामक पत्थर पर घिसा जाता है तभी उसकी कसौटी मालूम पड़ती है कि किस कसौटी पर वो खरा उतर रहा है। और अंत में उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, कि तुम तो स्वामी हो, तुम हमारे मालिक हो। जिस प्रकार से एक सेवक अपनी मालिक का देखभाल करता है, अपने मालिक की सेवा पूजा करता है, उसी प्रकार की भक्ति स्वयं रैदास एक निम्न कोटि के मनुष्य के समान वो उनकी भक्ति करना चाहते हैं। दूसरे के अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है और उन्होंने परमात्मा को कई नामों से संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने लाल के नाम से संबोधित किया, फिर परमात्मा को उन्होंने गरीब निवाजू कहा, फिर परमात्मा को उन्होंने गुसैया कहा, इसके बाद परमात्मा को उन्होंने हरि जीव के नाम से भी संबोधित किया है, गोविंदु के नाम से उन्होंने संबोधित किया। तो यहाँ दूसरे पैराग्राफ में परमात्मा को 5-5 नामों से संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, आप तो गरीब निवाजू और गुसैया हो, आप गरीबों की रक्षा करने वाले हो, सबको साथ लेकर के चलने वाले हो। आपने मेरे मस्तक पर मुकुट रख दिया है, अर्थात बहुत बड़े दर्जे का सम्मान दिया है। वो सम्मान आपके बिना और कोई दूसरा कभी नहीं दे सकता। जाकी छोटी जगत को उलागे, जिसके स्पर्श करने से
संसार का अलग व्यक्ति दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन आपने सबके साथ समदर्शी स्वभाव का भाव रखा। कौन सा भाव? परमात्मा ने समदर्शी स्वभाव, समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है कि हमें परमात्मा ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया और सबको समान दृष्टि से देखने का काम किया है। ये उन्होंने इस पूरे पैसेज के अंदर बताने का प्रयास किया कि नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदु, की हे गोविंद, कि निम्न जाति को ऊंचे दर्जे का सम्मान देना यह आपके ही वश में और किसी के वश में नहीं है, क्योंकि तुम किसी से भी डरने वाले नहीं हो। आपने नामदेव का उद्धार किया, आपने कबीर का उद्धार किया, आपने त्रिलोचन का उद्धार किया, आपने सेन समाज का, साधना का उद्धार किया। इसलिए हे सभी संत व्यक्तियों को, सभी सज्जन या महापुरुष व्यक्तियों को, रविदास जो उनका पूरा नाम है, वो कह रहे हैं कि हरि की भक्ति से, हरि के कारण, हरि के द्वारा हर प्रकार के कार्य संभव हो सकते हैं, हर प्रकार के कामों में हमें सफलता मिल सकती है। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, रैदास को किसके नाम की रट लगी है? भगवान या परमात्मा के नाम की रट लगी है? वो उस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से आने लायक, कि रैदास को राम के नाम की रट लगी हुई है, वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वे अपने आराध्य प्रभु के साथ मिलकर उसी तरह एकाकार हो गए हैं। एकाकार मतलब परमात्मा में ही पूरी तरह से विलीन हो जाना, परमात्मा में ही पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाना, ऐसा वो हो गए हैं। जैसे चंदन और पानी मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, अलग नहीं है। जिस प्रकार से चंदन की खुशबू जो उसका गुण है, वो जैसे ही पानी के संपर्क में या पानी चंदन के संपर्क में आता है तो उसके गुण पानी में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमात्मा में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर के जैसे भक्त जो है वो एकाकार हो गया, इसलिए राम के नाम की रट कभी भी छूटने वाली नहीं है। अगला प्रश्न इसमें पूछा हुआ है, रैदास के द्वारा रचित दूसरे पद ऐसी लाल तुझ बिन कहूनु करे को प्रतिपाद्य लिखी। उसका मैसेज, प्रतिपाद्य का मतलब होता है संदेश या मूल उद्देश्य। संदेश या मूल उद्देश्य, तो यहां पर उस मूल उद्देश्य को बताना है। कवि रैदास के द्वारा रचित इस पद्य में उनके आराध्य की दयालुता के बारे में, दीन दुखियों के प्रति विशेष प्रेम का वर्णन, कवि का प्रभु गरीबों से जैसा प्रेम करता है, जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति जब किसी के दर पर जाकर भिक्षा मांगता है तो जिस तरह का भाव हम उन गरीबों पर दिखाते हैं, उसी प्रकार का भाव दीन दुखियों के प्रति यहाँ पर परमात्मा ने दिखाया है। कवि का प्रभु गरीबों जैसा प्रेम करता है, वैसा कोई और नहीं कर सकता। वह गरीबों के माथे पर राजाओं के समान छत्र धरता है, क्योंकि खुद रैदास जो है निम्न जाति से संबंधित थे, लेकिन सिकंदर लोदी के शासन में जो उसको राजपुरोहित का पद मिला वो देखते ही बनता है। तो उन्होंने कहा कि अछूत समझे जाने वाले वर्ग पर भी आप ही दयालु, कृपालु और संपूर्ण रूप से मानवता से युक्त आप कृपा करने वाले हैं। वह नीच समझे जाने वाले लोगों पर, निम्न कोटि का समझे जाने वाले व्यक्तियों पर कृपा करके उनको ऊंचे दर्जे का सम्मान देने का प्रयास करता है। उसने अनेक गरीबों का उद्धार कर यह दर्शा दिया है कि उसकी कृपा से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें है, जाकी अंग अंग बास समानी में जाकी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और इससे कवि को क्या अभिप्राय है? जाकी अंग अंग बास समानी में जाकी शब्द जो है वो चंदन के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि इससे कवि का अभिप्राय है कि जिस प्रकार चंदन में पानी मिलने पर इसकी महक फैल जाती है, उसी प्रकार
प्रभु की भक्ति का आनंद कवि के अंग अंग के में समा जाता है, अर्थात पूरी तरह से उसके प्रति पागलपन, पूरी तरह से परमात्मा के प्रति आकर्षित हो जाना, आसक्त हो जाना, ये उसका प्रताप है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में जाना कि रैदास के पदों के अंदर किस प्रकार उन्होंने पाठ का सारांश जाना, कुछ इसके अंदर जो व्याख्या दी हुई है उस व्याख्या को बहुत संक्षिप्त रूप से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने जानने का प्रयास किया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने जाने। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस में हम क्लास 9th के और भी वीडियोस लेकर के आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।